हेलो विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में सुदामा चरित्र जो नरोत्तम दास की प्रसिद्ध और भावपूर्ण रचना है उसके पद देखे थे और जो कथा का प्रसंग है उस प्रसंग में हम उस स्थिति तक पहुंच गए थे जहां हमने देखा था कि सुदामा जब श्री कृष्ण से भेंट कर 7 दिन उनके यहाँ रहकर वापस अपने घर प्रस्थान करने वाले होते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें रात को वैभव से भरा हुआ सपना दिखलाते हैं। हमने वह सपना पढ़ा था, देखा था, समझा था। दाई ने वेद पढ़े, चतुरानन सामूहे ध्यान, महेश धर्यो है, बाएं दो कर चोर लिए, सब देवन सात सुरेश खर्यो है। एते ही बीच अनेक लिए धन पायन आए, कुबेर पर्यो है। देखी विभु अपनो सपनो, बपरो वह बामन चौकी पर्यो है। इस तरह से चौक पड़ते हैं सुदामा उस सपने को देखकर। श्री कृष्ण जब उन्हें विदा करते हैं तो विदा करते हुए वह हाथ में उन्हें कुछ भी नहीं देते। जो उन्हें देना था वह उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से दे दिया है। और मानव मन क्योंकि बड़ा चंचल होता है, इसलिए चाहे कोई कितना ही अच्छा करो, जरा सी कसर रह जाए उसमें वह बुरा सोचने लगता है। इसी तरह से सुदामा भी सोचते हुए, खींचते हुए, अपनी पत्नी पर नाराज होते हुए, श्री कृष्ण के बारे में ये सोचते हुए कि श्री कृष्ण वही तो हैं जो थोड़े से माखन के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को दूसरे लोगों के सामने फैलाते रहते थे। अब यदि राजा बन गए हैं तो क्या हो गया है, ऐसे सोचते हुए वह अपने नगर में पहुंचते हैं। और जब नगर में पहुंचते हैं तो क्या स्थिति होती है, इसे हम सवैया के माध्यम से कवि ने जिस प्रकार अभिव्यक्ति दी है समझने का प्रयास करते हैं। वैसे साज समाज बने, गजबाजिन घने, मन संभ्रम छायो, वैसे ही कंचन के सब धाम है। द्वारी के माही मनो फिरायो, भोन बिलो की बेको मन लोचन, सोचन ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ों को कछु खोज न पायो। वैसे ही यथार्थ जैसे श्री कृष्ण के यहाँ थे वैसे ही सारे धाम सारे मकान बन गए हैं। राज समाज अर्थात सा राजाओं का समाज वहाँ पर बन गया है, वैसे ही महल वहाँ पर बन गए हैं। इस बात को यहाँ पर कवि अभिव्यक्त करते हैं कि सुदामा जब अपनी पुरी में आते हैं, अपने नगर में आते हैं तो देखते हैं कि उनका नगर अब वैसा नहीं है जैसे श्री कृष्ण के नगर में राजमहल थे, वैसे ही वहाँ पर भी महल दिखलाई दे रहे हैं। उसी तरह से गज और बाजी अर्थात हाथी और घोड़े वहाँ पर बहुत मात्रा में विद्यमान है। मन संभ्रम छायो, जिसे देखकर उनके मन में भ्रम छा जाता है, संदेह पैदा हो जाता है, लगता है जैसे कि वह श्री कृष्ण के नगर में ही पुनः लौटकर तो नहीं आ गए हैं। वैसे ही कंचन के सब धाम हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि श्री कृष्ण के नगर में जिस तरह के सोने के मकान थे वैसे ही मकान यहाँ पर सब दिखलाई दे रहे हैं। कंचन कहते हैं शुद्ध सोने को। द्वारिका माही मनो फिर आयो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा करता है कवि, मानो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वह द्वारका में ही पुनः लौटकर आ गए हैं। भोन बिलो की बेको मन लोचत, वह अपने भवन को देखने के लिए, अपने भवन को बिलोकने के लिए अर्थात उसको देखने के लिए मन लोचत सोचत, मन की आंखों से इधर उधर देख रहे हैं, सोच रहे हैं ही सब गांव मझाए। और इस तरह से उन्होंने मन से अपने विचार से कि यहाँ मकान था मेरा, यहाँ झोपड़ी थी, इस तरह सोचते सोचते वह पूरे गांव में घूम जाते हैं। पूछत पांडे फिरे सबसो, और फिर वह पंडित सुदामा सबसे पूछते हैं, पर झोपड़ों पर अपने झोपड़े को वह कहूँ खोज न पायो, कहीं पर भी नहीं खोज पाते हैं। इस तरह से पूरी तरह से उनके नगर की स्थिति तक को श्री कृष्ण ने परिवर्तित कर दिया है। अब जब वह बहुत नाराज होते हैं, पूछते हैं, उन्हें मकान नहीं मिल रहा है तो कनक दंड कर में लिए, द्वारपाल है द्वार जाय दिखायो सबिन ले, या है भवन तुम्हार। एक ऐसा भवन, एक ऐसा महल जिसके बाहर कनक दंड कर में लिए, कनक दंड शुद्ध सोने की दंडकुल अर्थात उसकी लकड़ी तो हम नहीं कह सकते उसको, पर उसकी बेत को जिसको हम कह सकते हैं कि कनक का दंड बना हुआ है, भगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला डंडा कनक का बना हुआ है। ऐसे डंडे को हाथ में लिए हुए द्वारपाल जहाँ द्वार पर खड़े हुए हैं उस महल के सामने ले जाकर सभी ने उन्हें खड़ा कर दिया और कहा कि यह तुम्हारा महल है।
तब सुदामा बड़ी प्रवीणता से चतुराई से कहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई लोभ नहीं है और वो ऐसा सोच भी नहीं सकते, वो तो श्री कृष्ण के बारे में बुरा सोचते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में कहते हैं, कही सुदामा हसत हो हवे करी परम प्रवीण, कुटी दिखावो मोही वह जहाँ बामनी दीन। वो कहते हैं कही सुदामा हसत हो, सुदामा हंसकर उनसे कहते हैं हवे करे परम प्रवीण, बड़े चतुरता से वो इस बात को कहते हैं, कुटी दिखाओ मोही वह, मुझे वह कुटिया दिखाओ जहाँ बामनी दीन, जहाँ मेरी गरीब ब्राह्मणी निवास करती है। इस तरह वह अपनी उसी कुटिया को देखना चाहते हैं। इतने में उनकी पत्नी वहां पर आ जाती है और कहती है, कही बामनी आए के यह कंत निज गे श्री जदुपति तिहु लोक में कीनो प्रकट सने। तब वह ब्राह्मणी वहां पर आकर कहती है, यह कंत निज गे के हे कंत हे पति है स्वामी, यही आपका घर है। श्री जदुपति श्री कृष्ण यादवों के पति श्री कृष्ण ने तीनों लोक में, तीनों लोकों में कीनो प्रकट सने आपके प्रति अपनी मित्रता को, अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है। तब वह इतनी सुंदर लग रही है, इतने सुंदर कपड़े उसने पहने हुए, इतनी सुंदर वो हो गई है कि सुदामा अपनी पत्नी को पहचान ही नहीं पाते। और वो कहते हैं, हमें कंत तुम जनी कहो बोलो वचन समारी, यह कुटी मेरी हती दीन बापरी नारी। वो कहते हैं, हमें कंत तुम जनी कहो, हमें अपना तुम पति मत कहो, बोलो वचन समारी, वचन संभाल कर कहो, हम तुम्हारे पति नहीं है, यह कुटी मेरी हती। पर मुझे ये जरूर ध्यान है कि इस स्थान पर मेरी कुटी थी दीन बापरी नारी, जिसमें बेचारी वह दुखी स्त्री निवास करती थी। तब सुबुद्धि कहती है, मैं तो नारी तिहारी सुधी समारी कंत, प्रभुता सुंदरता दई अद्भुत श्री भगवंत। वे कहती, मैं तो नारी तिहारी, मैं ही आपकी स्त्री हूँ, सुधी संभालिए कंत, हे कंत अपनी स्मृति को संभालिए, याद करिए, मैं ही आपकी पत्नी हूँ। प्रभुता सुंदरता दई, प्रभुता ने, संपत्ति ने मुझे सुंदरता भी प्रदान कर दी है। अद्भुत श्री भगवंत, वह भगवान श्री कृष्ण तो अद्भुत है। इस तरह की बात को वह यहाँ पर अभिव्यक्त करती है। आगे सुदामा अपना विचार अभिव्यक्त करते हैं और उनकी स्थिति जितनी परिवर्तित हुई है, हम उस पद को यहाँ पर देखते हैं। सारी स्थिति उनकी बदल गई है, कृष्ण जैसी स्थिति उनकी हो गई है। और कितना बदलाव हुआ है, इसे यहाँ पर सुदामा के शब्दों में कवि अभिव्यक्ति दे रहे हैं। एक तरह से सुदामा श्री कृष्ण के प्रति यहाँ पर इन वचनों के माध्यम से अपना आभार प्रकट कर रहे हैं। कहूँ सपने हूँ सुबरन के महल होते, पोरी मणिमंडप कलश कब धरते, रतन जटित बर सिंहासन बैठवे को, खरे हैं खवास मोपे चोर कब ढरते, देखी राज सामा निज बामा को, सो सुदामा कहे कब ये भंडार मेरे रत्नन भरते, जो पे पतिव्रता तूने देती उपदेश तो पे, एति कृपा मोपे द्वारकेश कब कहते। जो हमने देखा था कि जब श्री कृष्ण के यहाँ से सुदामा चलते हैं तो अपनी पत्नी के ऊपर भी वो खींच रहे हैं कि तुम ही मुझे भेज रही थी, अब देखो गाड़ी भरकर श्री कृष्ण ने दे दिया है, अब इसे रख लो। ये सामान्य स्थिति है इस पुरुष प्रधान समाज की कि नारी चाहे कितना ही अच्छा करे परंतु उसे पुरुष कभी यश नहीं देना चाहता, उसके सम्मान को कभी भी वह नहीं सजोना चाहता है। परंतु यहाँ पर कवि ने भारतीय समाज में नारी की इस स्थिति को, पुरुष समाज की मंतव्य को, उसकी वैचारिकता को अभिव्यक्ति देने का बड़ी सुंदर तरीके से प्रयास किया है। और इसीलिए सुदामा के माध्यम से न केवल वह श्री कृष्ण के प्रति वरन अपनी पत्नी के प्रति भी यहाँ पर आभार अभिव्यक्त करवाते हैं। ये संपूर्ण भारतीय नारी जाति के प्रति, और कहना चाहिए संपूर्ण विश्व की नारी जाति के प्रति उनके सम्मान भाव को अभिव्यक्ति देता है। वे कहते हैं, कहूँ सपने हूँ सुबरन के महल होते, कहूँ मैं क्या कहूँ, कभी क्या ऐसा हो सकता था कि सपने में भी, मेरे तो ऐसा सपना भी नहीं देख सकता था कि मेरे सुवर्ण के, स्वर्ण के महल होंगे, क्योंकि जिसको खाने को पूरा नहीं मिल रहा है वह सोने के महल की तो सोच भी नहीं सकता। पोरी मन मंडप कलश कब धरते, और मेरी पोरी पर, मेरे दरवाजे पर और दरवाजे के सामने वाले स्थे पर मणि मंडप, मणियों का मंडप होता, मेरे दरवाजे पर मणियों का मंडप बना हुआ होता।
मणि जो बहुमूल्य वस्तु मानी गई है, कलश कब धरते और कब वहां पर सोने के कलश रखे होते, मैं तो सोच भी नहीं सकता। उन्होंने स्वयं प्रश्न लगाया। यहाँ पे रतन जटित बर सिंहासन बैठ पे को, और बैठने के लिए रत्नों से जड़ा हुआ बर अर्थात श्रेष्ठ सिंहासन मुझे प्राप्त होगा। खड़े हैं खवास मोपे चोर कब ढरते, और खड़े हुए खवास अर्थात सेवक मुझ पर चंवर ढल रहे हैं। ये ढले इस तरह की स्थिति मेरी हो कि रत्न जटित सिंहासन पर मैं बैठा हूँ और सेवक मेरे चंवर ढल रहे हो, मुझे हवा कर रहे हो, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। परंतु यह सब संभव क्यों हुआ, इस बात को यहाँ कवि अभिव्यक्त करते हैं। देखी राज सामा निज बामा सो सुदामा कहे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि देखी राज सामा, इस राज समाज को देखकर, इस वैभव को देखकर, निज बामा सो अपनी पत्नी से सुदामा कहते हैं, कभी ये भंडार मेरे रत्नन भरते कि कब, अर्थात कभी संभव ही नहीं था कि मेरे भंडार, मेरे बड़े बड़े कमरे कभी रत्नों से भरे हुए होते। ये सब क्यों हुआ, इसलिए हुआ उसके प्रति अपने आभार को अभिव्यक्ति देते हैं। जो पे पतिव्रता तूने देती उपदेशो, तो पे हे पतिव्रता स्त्री, यदि तू मुझे उपदेश नहीं देती, यदि मुझे तो ये ज्ञान की बात नहीं कहती कि मैं श्री कृष्ण के पास जाऊं, एती कृपा मोपे द्वार केस कब करते, तो इतनी कृपा जो श्री कृष्ण ने मुझ पर की है वह कभी भी मुझ पर नहीं करते। कब करते अर्थात नहीं करते। इस तरह से प्रश्नवाचक लगाकर वह अपनी बात को, अपने आभार को न केवल श्री कृष्ण के प्रति वरन अपनी पत्नी के प्रति भी यहाँ पर अभिव्यक्ति देते हैं। उठे पहरी अंबर रुचिर सिंहासन पर आए, बैठे प्रभुता देखी के सुरपति रहो लजाए। ऐसे दोनों में वार्तालाप होता है। उसके बाद कवि कह रहे हैं दोहे के माध्यम से, उठे पहरी अंबर रुचिर, क्योंकि वह उस समय भोजन करने के बाद आराम कर रहे थे, वह वहां से उठते हैं। पहरी अंबर अपने वस्त्रों को पहनते हैं, जो वस्त्र रुचिर अर्थात बहुत अच्छे लगने वाले हैं, और सिंहासन पर आकर सिंहासन पर बैठ जाते हैं। बैठी प्रभुता देख के, सिंहासन पर बैठते समय बैठे हुए उनकी जो प्रभुता है, उनका वैभव है, उसे देखकर सुरपति रहो लजाए। उसे सुरपति भी अर्थात इंद्र भी देखकर लज्जित हो रहा है। उसे लगता है सुदामा आज ज्यादा अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर कवि अब श्री कृष्ण की कृपा, भगवान की कृपा और भगवान की अकृपा, जब भगवान की कृपा नहीं होती और जब हम भगवान के शरणागत बन जाते हैं, उनकी कृपा में चले जाते हैं, तो दोनों स्थिति में क्या अंतर आता है, इस बात को पद के माध्यम से बड़े सुंदर सवैये में अभिव्यक्ति देते हैं। और हम इस पद को पढ़ने के बाद, इसकी व्याख्या को समझने के बाद सुदामा चरित्र का समापन करेंगे। केवल टूटी सी छानी हती, कह कंचन के सब धाम सुहावत, के पग में पनहीन हती, कह ले गजराजो उठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुड़तो नहीं कोदो सबा, प्रभु के प्रताप ते दाख ने बहावत। वे कहते हैं अब इतनी प्रभुता हो गई है, वे कहते हैं कि वह टूटी सी छानी थी, कहा तो वह टूटा सा छप्पर था, छप्पर भी पूर्ण नहीं था, वह भी टूटा हुआ सा था जब श्री कृष्ण की कृपा, भगवान की कृपा उन पर नहीं थी। कहा कंचन के सब धाम सुहावत, और अब कहाँ यह स्थिति हो गई है श्री कृष्ण की कृपा के बाद की सब जगह सोने ही सोने के धाम सुशोभित हो रहे हैं, मकान सुशोभित हो रहे हैं। के पग में पनही न थी, कहाँ तो वह स्थिति थी कि उनके पाँव में पनही अर्थात जूतियां तक नहीं थी। कह ले गजराज उठाड़े महावत, और कहाँ उन्हें कहीं जाना है अब तो गजराजो श्रेष्ठ हाथियों को लेकर महावत खड़े हुए हैं, अर्थात बैठ कर जाने के लिए आज उनके पास हाथी विद्यमान है। भूमि कठोर पे रात कटे, पहले तो कठोर भूमि पर ही बिना बिस्तर के उन्हें रात व्यतीत करनी होती थी। कह कोमल सेज पे नींद नहीं आवत, और आज उनके पास इतने कोमल कोमल बिस्तर हैं कि उन पर उन्हें नींद नहीं आती है। के जुड़तो नहीं कोदो सबा, कवि कहते हैं कहा तो बिल्कुल हल्का चावल भी नहीं जुड़ता था, अर्थात तो पेट भर के वो भी नहीं प्राप्त होता था। प्रभु के प्रताप ते दाख ने भावत, और आज इतना वैभव है कि प्रभु का प्रताप, उसके यश
प्रभु की कृपा से आज उन्हें दाख जो एक बहुमूल्य वस्तु मानी गई है वह भी नहीं भाती है। इतनी कुछ है कि आज उसको खा के भी वह अघा गए हैं। इसलिए कवि यहाँ एक दोहे के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपने आभार को, अपनी भक्ति को अभिव्यक्त करते हुए कथा का समापन करते हैं। धन्य धन्य जदुवंश मणि दीनन पे अनुकूल, धन्य सुदामा साहित्य कही बरसे सुरफूल। वो कहते हैं धन्य धन्य जदुवंश मणि, यादवों के वंश में मणि स्वरूप अर्थात श्रेष्ठ श्री कृष्ण आप धन्य हैं। दीनन पे अनुकूल, क्योंकि आप दुखी व्यक्तियों के प्रति हमेशा अनुकूल बने रहते हैं, उनका सहयोग करने के लिए तत्पर बने रहते हैं। धन्य सुदामा साहित्य, और सुदामा के साथ वह उनकी उनकी पत्नी भी धन्यवाद की पात्र हैं। कहीं बरसे सुरफूल, इस तरह से कहते हुए देवता यहाँ पर फूल बरसाने लगे। और इस तरह सुदामा ने ब्रज भाषा के माध्यम से, उपमाओं के माध्यम से, अलंकारों के माध्यम से स्वाभाविकता के साथ बहुत ही सुंदर तरह से श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। उन्होंने व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सी बातें हमारे सामने यहाँ रखने का प्रयास किया है और उनके माध्यम से हमें लोक व्यवहार की शिक्षा भी